वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। आज जो आपको इस वीडियो में टॉपिक देखना है वह है रेडिएशन, जिसे हम विकिरण बोलते हैं। और रेडिएशन ऑफ हीट इसी को बोलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, विकिरण के जो है अनुप्रयोग इसमें हमको देखना है। इसके पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट में जो मोड थे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें आपने कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ लिया था, ये लास्ट है उसमें रेडिएशन। देखिए, तो रेडिएशन होती क्या है यह हम लोग जानेंगे। तो देखिए, रेडिएशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि जो रेडिएशन है, विकिरण है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह वेव्स के फॉर्म में होता है, किरण के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब है कि वह जो है किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। यह वेव्स के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें न सॉलिड की ज़रूरत पड़ रही है, न गैस की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यह ऐसी जो है हीट का ट्रांसफ़र ऐसा होता है इसमें कि इसमें जो है वैक्यूम, जिसमें हवा भी नहीं रहेगी, निर्वात रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तब भी रेडिएशन होता है। अब देखिए, जो एनर्जी होती है इस रेडिएशन में जो इन्वॉल्व होती है उसे बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। तो आइए देखते हैं कैसे जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। देखिए, रेडिएशन इज एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकुलेट मैटर ट्रेवलिंग इन द एयर। इस डायग्राम में आप देख के समझ सकते हैं कि जो सन होता है, जो हमारा सूरज है, वह जो है हमसे बहुत दूर है और हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं। तो जो उसमें स्पेस है उसमें ना वैक्यूम होता है, कहने का मतलब है कि ना एयर होती है, तो वहाँ पे वैक्यूम होता है। और वह स्पेस से ट्रैवल करके जो लाइट है, सन की लाइट है, वह रेडिएशन के फॉर्म में आती है, क्योंकि वहाँ पर मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सन की जो लाइट है वह अपने आप यहाँ पर आती है। इसके लिए न एयर की ज़रूरत पड़ सकती है और न ही सॉलिड की, न ही गैस की। यह अपने आप यहाँ पर ट्रेवल करके आती है, किसके माध्यम से? रेडिएशन के माध्यम से। और इसको आसान भाषा में समझना है तो समझ सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हम आग जलाते हैं तो आग जला करके जब हम हाथ दूर रखते हैं फिर भी हमको हीट मिलती है। तो वो हीट कैसे जाती है? आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन वह हीट आपको महसूस होती है, ऊष्मा महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। क्यों गर्मी महसूस होती है? क्योंकि जो हीट है वह रेडिएशन, विकिरण के फॉर्म में आपके पास पहुंचती है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो सन से जो सोलर रेडिएशन के द्वारा जो हीट आती है, जो एनर्जी आती है, जो सनलाइट आती है, वह जो है एटमॉस्फेयर के द्वारा, हमारे जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है कुछ जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर ली जाती है। तो जब एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वह थोड़ा गर्म रहता है। इसलिए आपको जब ठंडी में थोड़ा सन से जो है लाइट मिलती है तो हमको राहत मिलती है। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वही हमारे जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसलिए हमारे अर्थ पर जो है जीवन संभव होता है, लाइफ पॉसिबल होती है। तो सन से जो आने वाली जो रेडिएट एनर्जी है, हीट है, वह जो वेव के फॉर्म में आती है, उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वह वैक्यूम में आता है। निर्वात में भी लाइट आती है। जो रेडिएंट एनर्जी है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थर्मल रेडिएंट थ्रू स्पेस
फ्रॉम द सन मतलब जो थर्मल एनर्जी है वह रेडिएंट के रूप में आती है, रेडिएशन के रूप में। और देखिए जब आग जलाते हैं उसके द्वारा भी रेडिएशन के द्वारा ही हीट आप तक पहुंचती है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, रेडिएशन एनर्जी की जो एप्लीकेशन है, जो हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका पढ़ने का मतलब क्या हुआ, हम इसका यूज दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं, अपनी डेली की लाइफ में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप देखिए आगे। जब हम विंटर सीजन में क्या होता है कि हमको ठंडी लगती है तो हम जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं बहुत ही बढ़िया क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी शरीर क्या रहती है, गर्म रहती है। लेकिन अगर क्या किया जाए कि जब समर का सीज़न आता है, गर्मी का सीज़न आता है, तो हम हल्के कलर का पहनते हैं कपड़े, लाइट कलर का कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर के जब कपड़े हम पहनते हैं तो वह जो है एनर्जी को, जो हीट है जो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, वह पुअर एब्जॉर्बर होते हैं। इसलिए हम क्या कर हमको जो है गर्मी में कंफर्टेबल महसूस होता है, मतलब हम कंफर्ट महसूस करते हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम विंटर सीजन में डार्क कलर पहनते हैं तो वह लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और जाने नहीं देता है। लेकिन जो समर सीजन है, गर्मी में है, हॉट डे में है, तो हम उसमें क्या पहनते हैं, हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो वह क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे हमको राहत मिलती है। अगला एप्लीकेशन जो इसका है, जो रेडिएशन का अगला एप्लीकेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होते हैं बहुत ही अच्छे जो होते हैं, उसमें शाइनी जो है रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, चमकीले जो है रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं। जिससे जब जो हीट का जो जब हीटर जलाया जाता है तो उसकी लाइट तो जलती ही, साथ साथ उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर रहता है वो पूरे रूम में रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमारा पूरा रूम क्या रहता है, गर्म रहता है। इसलिए आप देखते होंगे कि यह बहुत अच्छा चमकता है, और चमकना जो है वह पीछे से चमकता है जबकि उसकी लाइट आगे जलती है, क्योंकि वह रिफ्लेक्टर जो होता है वह रिफ्लेक्ट कर देता है और पूरा रूम हमारा क्या रहता है, गर्म रहता है। वह रेडिएशन का ही प्रोसेस है। सोलर कुकर जो है यह क्या करता है, जिस पे हम फूड अपना खाना पका सकते हैं, यह भी रिफ्लेक्शन ऑफ हीट होता है। जो रेडिएशन आती है सन से, उसकी जो हीट है, जो रेडिएशन होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हीट डेवलप हो जाती है और हमारा खाना क्या होने लगता है, पकने लगता है। जो किसके द्वारा होता है, मिरर के द्वारा। मिरर से क्या करते हैं, हीट को, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर क्या होता है, हीट जो है डेवलप हो जाती है और हीट से क्या होता है, हमारा भोजन गर्म हो जाता है। मिरर लगा रहता है आगे, वह क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके एकदम जहाँ पर हमको खाना पकाना रहता है वह उस पर रखने, जहाँ पर जगह होती है वह गर्म कर देता है। इसी तरह एक जो होता है सोलर वाटर हीटर जो होता है, यह भी क्या करता है, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है जो सनलाइट से आता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।